नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। एक बार फिर से हम चर्चा करने जा रहे हैं 67वीं बीपीएससी पीटी के पेपर लीक के मामले में। जैसे जैसे गुत्थियां खुलती जा रही है, एकदम दिमाग ठनकता जा रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। पहले तो जब पेपर लीक हुआ तो कई सारी बातें सामने आई, लेकिन अब पता चला है कि रंजीत रजक बीएमपी 14 के डीएसपी, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है बिहार में। लेकिन आप एक बात का जिक्र कर रहे थे कि ये रंजीत रजक जो डीएसपी है वो तो रंजीत डॉन के भी बाप निकल गए। क्या ताल्लुक है, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए गरिमा, रंजीत डॉन का नाम तो आप जानते ही हैं। प्रश्न पत्र लीक के मामले में बहुत ही बड़ा नाम रहा है। सीबीआई ने कभी गिरफ्तार किया था। देखिए, जब से रंजीत रजक को ईओयू ने बिहार में जो जांच कर रही है इस मसले को, बीपीएससी पेपर लीक, उसमें रंजीत रजक को बुलाया गया, कल गिरफ्तारी हुई जी। तब से मेरा दिमाग ठनका हुआ था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। देखिए, कुछ महीने पहले की बात है, मुझे एक सीनियर आईएएस अफसर मिले थे। उन्होंने ये कहा, ज्ञानेश्वर जी पता नहीं बीपीएससी से कैसे कैसे लड़के आ रहे हैं जो एसडीएम बन रहे हैं और डीएसपी बन रहे हैं, एसडीपीओ बन रहे हैं, उन्हें लिखने पढ़ने तो कुछ आता ही नहीं है, ये बन कैसे जाते हैं। तो देखिए, जो महीनों पहले सवाल पूछा गया था उसका जवाब अब हमें रंजीत रजक के रूप में मिला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रंजीत डॉन का बाप निकला। देखिए, अब आप कहेंगे कैसे, तो आपको हम पहले यह समझाते हैं परीक्षा में गड़बड़ी या प्रश्न पत्र लीक, इसका इतिहास क्या रहा है, इस बात को भी समझिए। देखिए, जब परीक्षा में गड़बड़ी सामान्य कदाचार के अलावा इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए, पहले क्या होता था कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुआ करती थी उनके लिए जो फॉर्म भरे जाते थे वो फॉर्म रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाते थे, ठीक है। और जिस एजेंसी ने या जिस सरकारी संस्था ने भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला है, वहां जब ये रजिस्टर्ड डाक पहुंचते थे, लिफाफे पहुंचते थे, तो जैसे जैसे उनकी पावती होती थी, रिसीविंग होती थी, वैसे ऐसे रोल नंबर आवंटित होता चला जाता था जी। तो होशियार लोगों ने दिमाग लगाया। दिमाग ऐसे लगाया कि एक ही लिफाफे में, जिसे कहा गया कूट भाषा में इंजन और बोगी जी, एक ही लिफाफे में, मतलब एक ही रजिस्टर्ड डाक में 5 आवेदन भेज दिए, 7 आवेदन भेज दिए जी। अब खोला गया, मान लीजिए बीपीएससी रहा होगा संस्था, वहां खोला गया तो 5 आवेदन एक साथ मिले और 5 आवेदन के रोल नंबर एक साथ अलॉट हो गए, जिनमें 3 था स्कॉलर जो आगे बैठता था और 2 था मुन्ना भाई जो पीछे बैठ करके, जिसे तो आगे वाला प्रश्न पत्र का हल जानता था, वो पीछे वाले को बता देता था जी। तो इस तरीके से उस परंपरा की शुरुआत हुई। फिर प्रश्न पत्र आउट होना, फिर मुन्ना भाई, और ये तमाम सारे किस्से तो आप सुनते ही रहे। रंजीत डॉन, जिसके बारे में हमने आपको कहा, अभी भी 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के मसले को लेकर इतना हंगामा है। लेकिन पेपर लीक और पेपर लीक के बाद उसे बेचना, पहले पेपर लीक की व्यवस्था करना, यह एक कठिन टास्क होता है जी। देखिए, ये रंजीत रजक, जब ईओयू ने इसे बुलाया पूछताछ के लिए, तो इस आदमी ने सबसे पहला काम क्या किया, इसने अपना मोबाइल फोड़ दिया, तोड़ दिया। तो मोबाइल में कुछ तो था जिसके कारण आपने तोड़ दिया जी। ये कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का झगड़ा नहीं था कि हमें बात नहीं करनी, हमने मोबाइल तोड़ दिया, समझे ना। ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा नहीं था। तो उसने एविडेंस मिटाने की कोशिश की। अब यह देखना होगा कि टूटे हुए मोबाइल से किस तरीके से फॉरेंसिक आप प्राप्त कर सकते हैं, तो इसने वह किया। रंजीत रजक को हम क्यों कह रहे हैं कि यह रंजीत डॉन का बाप निकला? देखिए, आपको यह मालूम होना चाहिए कि 2012 में बीएसएससी मामले में जो घोटाला हुआ था परीक्षा में, उसका यह आरोपी था। इसके खिलाफ चार्जशीट किया गया था और इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था, तो वह कहानी जो हमें एक आईएएस अफसर ने पिछले कुछ महीने पहले बताई थी, इसे प्रश्न पत्र लीक कराने की जरूरत ही नहीं थी। इसे किसी मुन्ना भाई को बैठाने की जरूरत ही नहीं थी। जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं है वैसे कैंडिडेट को आप चुन लीजिए। इसका मॉडस ऑपरेंडी यह था कि
कि जो इसके परीक्षार्थी होते थे वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे, बिल्कुल सही परीक्षार्थी जाते थे, भले उन्हें क ख ग घ ना आता हो, और वे अपनी उत्तर पुस्तिका लेते थे, OMR सीट लेते थे। और OMR सीट पर वह जो परीक्षार्थी था जो रंजीत रजक का जानने वाला था या रंजीत रजक स्वयं, देखिए यह जब DSP बना है तो वह भी अब देखिए शक और घेरे में आ गया है। तो OMR सीट को आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना होता था, मतलब आपको कुछ लिखना ही नहीं है, ना आपको राम पता है, ना आपको नाम पता है, ना श्याम पता है, तो आप छोड़कर चले आए और मालूम हुआ कि आप तो अव्वल हो गए। मतलब जो समय है परीक्षा का उसको बस बिता देना है, समय है जो परीक्षा का बिता देना है। तो फिर ये जो रंजीत रजक का जो मॉडस ऑपरेंडी था कि जो परीक्षा लेने वाली संस्था थी या सरकारी संगठन था वहां से ये OMR सीट प्राप्त कर लेता था जी। और उस OMR सीट पर सारे सही जवाब भर दिया करता था। सोचिए, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना सारे 22 और एग्जामिनेशन में टॉप। तो अब देखिए क्या होता है। अब आप कहेंगे कि भाई इंटरव्यू में क्या होता होगा, या आगे की परीक्षाओं में क्या होता है, तो आगे की परीक्षाओं में भी ऐसे ही। इंटरव्यू में यदि आप नंबर कम भी दे दें, रिटेन में उसके इतने अधिक नंबर हैं कि इंटरव्यू में कम नंबर देने से भी काम नहीं चलने वाला, उसका नतीजा तो आना ही आना है। तो ये रंजीत डॉन का बाप निकला ना, पढ़ना लिखना सारे 22, कोई मतलब ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं था। आप बिल्कुल शान से जाइए परीक्षा के सेंटर पर, आप OMR सीट लीजिए, उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, यदि इससे बातचीत हो गई है तो उसे यह फुलफिल कर देगा बाद में और नतीजे में आप टॉप दिखेंगे। हाँ ठीक है। तो ये इसका मॉडस ऑपरेंडी, इसलिए देखिए ये रंजीत डॉन का बाप, इसलिए और आप समझिए कि इसने अब जब जांच शुरू हुई है, इनके 7 रिश्तेदार SDM DSP व अन्य सेवाओं में भर्ती हुए हैं जी। और इसमें जो 7 रिश्तेदार भर्ती हुए हैं उनमें वैसे कई हैं जो उस उम्र में पहुंच गए थे जो इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब उनकी जांच भी EOU ने शुरू की है। रिश्तेदारी तो अलग हो गई बात, ये 7 और कितने इनके रहे होंगे। देखिए EOU ने यह भी कहा है कि जब हमने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। हमने पहले दिन कहा था कि इन्हें लाई डिटेक्टर मशीन पर हैदराबाद ले जाने की बात चल रही है और ये साफ सुथरा अपने को, चूंकि DSP रह चुके थे, जानते थे कि जांच शुरू हो गई है, मोबाइल अपना तोड़ा था फोड़ा था, इन्होंने अपने घर की सफाई भी बहुत अच्छे ढंग से कर दी थी। लेकिन घर पर, इनके घर पर ठाठ बात, इनके घर में 50 से अधिक महंगे लेडीज पर्स मिले, समझे ना, और सूट लेन के कपड़े तो पूछिए ही नहीं पूछिए। तो ये रंजीत रजक, रंजीत डॉन का बाप। अब आप दूसरा सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि इनके रिश्तेदार भी हैं, ये खुद भी आए, और आपने उस बात का भी जिक्र किया कि कई ऐसे लोग बिहार PCS में आ गए जिनको लिखना पढ़ना तक ढंग से नहीं आता है। तो ये भर्तियां हो कैसे जाती है? कोई ना कोई तो ऊपर होता होगा जहां पर चीजें रुक जाती होंगी, तो ये सारी चीजें पास ऑन कैसे हो जाती है? देखिए गरिमा, हमने आपको कहा और जब हम चर्चा कर रहे थे इस इंटरव्यू के पहले, तो हमने आपको यह भी बताया था कि जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक बड़ा पाप किया। क्या कर? और बड़ा पाप किया रंजीत रजक को भर्ती कर। रंजीत रजक 2012 की BSCC परीक्षा का आरोपी था। 2014 में यह चार्जशीटेड था और पता नहीं कैसे यह DSP की परीक्षा में पास कर गया। लेकिन EOU ने चार्जशीट किया था और EOU ने सरकार को कहा था, BPSC को कहा था कि यह व्यक्ति चार्जशीटेड है, इसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं सरकार क्या करती है, प्रदर्शन करते हुए पकड़े गए, नाम लिखा गया तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये तो परीक्षा में धांधली के और परीक्षा में गलत नियुक्तियां कराने के, OMR सीट भरवाने के परीक्षा बाद के आरोपी थे, चार्जशीटेड थे। इनकी नियुक्ति कैसे हो गई रे बाबा? तो कहा यह जाता है कि EOU ने मना किया था और तब एक सरकार के बड़े प्राधिकारी ने इनकी नियुक्ति के खिलाफ टिप्पणी की थी संचिका पर। लेकिन एक दूसरे प्राधिकारी ने इनकी इतनी जबरदस्त सिफारिश की थी और संचिका स्वयं लेकर जीतन राम मांझी के पास पहुंच गए थे, फिर वहां से अनुमति मिल गई थी। तो जीतन राम मांझी ने पाप किया ना, जीतन राम मांझी के कार्यकाल में पाप हुआ ना।
तो सोचिए कि कहां से कहां आपको कुछ भी नहीं आता है, परीक्षा में जाइए, बैठ जाइए और आप समझ सकते हैं प्रश्न पत्र की बिक्री होती है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में, लेकिन यहां तो आपको कखा गगा नहीं आता, केवल जाके परीक्षा सेंटर में बैठ जाना है, आपको कुछ लिखना भी नहीं है, केवल नाम और रोल नंबर भर देना है, बाकी बाद में वो में असित भर। यहां कितनी की डीलिंग होती होगी। तो ये रंजीत डॉन का बाप, और अब वह संचिका खुली है कि इसकी भर्ती कैसे हो गई, किन आईएएस अफसर ने इसकी सिफारिश की थी और कैसे अनुमति मिली थी। आज के छात्र सोचते होंगे सरकार मुझे डराती है, अग्निपथ आंदोलन के खिलाफ अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन करोगे नौकरी नहीं मिलेगी, आरआरबी एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन करोगे नौकरी नहीं मिलेगी, और यहां परीक्षा में धांधली करने वाला डीएसपी बन जाता है। 2014 से डीएसपी था, बीएमपी 14 में भी तैनात था, सिपाही की बहाली चल रही थी, वहां क्या हुआ होगा। इसके पहले दारोगा का मामला था, यह नीमचक बठानी में पोस्टेड रहा, जहां जीतन राम मांझी का घर है, जिस जिले से वो आते हैं। तो आप समझिए ये रंजीत डॉन का बाप और जीतन राम मांझी को इस पाप के लिए कि चार्जशीटेड व्यक्ति को सरकार की पॉलिसी ये है। नहीं, आप इस बात को खुद ही समझ सकते हैं कि आपने कहा कि चार्जशीटेड, वो भी ऐसे मामले में कि प्रश्न पत्र। भाई आपको इकोनॉमिक ऑफेंस कह रहा है कि इनके मतलब ये नियुक्ति के लायक नहीं है, हाँ? ये कोई छात्र आंदोलन के प्रदर्शन करने, उनको तो आप माफी नहीं दे। उसी बात को ले लीजिए ना, एक किस्सा तो आपने भी दर्शकों को सुनाया था मोहम्मद शहाबुद्दीन। देखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो मसला था वो छात्र आंदोलन का मसला था, और कह दिया गया था, तब जाकर माफी किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन वो परीक्षा में धांधली का नहीं था। और अब तो सरकार सख्त है कि नहीं, यदि आप सड़क पर आंदोलन कीजिएगा, नाम आएगा तो नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि वो तो अपने संवैधानिक जो उनको मिला है हक, उसका वो प्रयोग कर रहे थे, फिर भी इतना पछड़ा पड़ा कि पीएम को कहना पड़ा। लेकिन यहां तो परीक्षा में सीधी सीधी धांधली का। तो रंजीत डॉन का बाप और जीतन राम मांझी का पाप, यह तो समझना होगा। बिल्कुल, अब जिस तरह से रंजीत रजक को लेकर चीजें खुल कर सामने आ रही हैं, अब कहा जा रहा है कि लाइव डिटेक्टर पर उन्हें बिठाया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि कड़ियां तो धीरे धीरे जुड़ती जा रही है, और ये भी पता चल रहा है कि इस पूरे खेल में, इस पूरे मामले में और कौन कौन संलिप्त है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेंगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।